हम लोगों ने पूरा उम्मीद बनाए रखे थे कि भाई चलिए भाई दूर ही सही देर ही सही लेकिन दुरुस्त ज़रूर आएंगे सीएम साहब। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे पूरे प्रदेशों में अपने आप को आदिवासियों का हितैषी कहलाने वाले, ये आदिवासी के नाम पे अपने आप का राजनीतिक रोटियां सेकने वाले, वो जिस तरह से आज वहाँ पे आए तो हम लोगों को लगा कि आज आदिवासियों पे सही में सीधो कानू चांद भैरव फूलो जानो की धरती में आए हैं तो जरूर गाय बथान के लोगों को और हमारे केकेएम कॉलेज पाकुड़ के ऊपर एक छात्र के ऊपर जो जिस तरह से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हो गया, उसमें 2 शब्द जरूर बोलेंगे इन लोगों को न्याय की भाग्य है। बताइए कि उनकी शब्द उतनी बड़ी सभा में उन्होंने अपना पार्टी टूट रही है, उसका पार्टी कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कौन तोड़ रहा है, क्या फोड़ रहा है, सब कुछ बातें रखी। लेकिन दुर्भाग्य बताइए कि उन्होंने जिस तरह से हमारे आदिवासियों को ऊपर, आदिवासी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और आदिवासियों के ऊपर जमीन को हड़पने का और महिलाओं को पीटा गया, उसमें एक भी शब्द नहीं बोला। ये बहुत बड़ा हम लोग को चोट पहुंचा। हमने तो उस दिन भी कहा था कि भाई अगर हेमंत सोरेन आज अगर यदि हमारे छात्रों के लिए न्याय के लिए एक भी शब्द अगर नहीं बोलता है तो फिर हमारे पूरे झारखंड में आर्थिक नाकाबंदी का आज हम लोग निर्णय लेने जा रहे हैं और उसका जिम्मेदारी हमारे राज्य सरकार हेमंत सोरेन हो। इसी लेकर के आज भी उनको बहुत मौका दिया हमने। तो एक जाति के आधार पर हमने एक जात के आधार पर अपने समाज के तहत उनको अपने आप को समझा, लेकिन उन्होंने हेमंत सोरेन ने कभी हमारे आदिवासियों को और हमारे आदिवासी छात्र को अपना नहीं समझा। इसीलिए आज हम लोग को मजबूर होकर का बड़ा कदम लेने का समय आज सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के ऊपर उन्होंने राजनीति का रोटी सेका है। आदिवासियों को हितैषी नहीं है, वो आदिवासियों को बचाने के लिए काम नहीं करते, ना आदिवासियों को जमीन को बचाने के लिए। सिर्फ उनको आदिवासियों के ऊपर लाठीचार्ज करवाना जानता है, सिर्फ उनका आदिवासियों को जमीन लुटवाने का काम जानता है। इतने ही उनका सबका तो मौका दिया उन्होंने, तो हम लोग को मौका नहीं दिया, हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया। लेकिन हम लोग तो पर भी हमें एक छात्र होने के नाते, एक शिक्षित वर्ग होने के नाते हमने सरकार को एक अवसर दिया था, लेकिन अब उसका अवसर खत्म हो गया। मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज़। झारखंड के संथाल परगना पर स्थित पाकुड़ जिला एक ऐसा जिला है जो पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें तो ये ज़िला जो है लगातार विवादों में रहा है, चाहे वो केकेएम कॉलेज में स्टूडेंट के साथ घटी घटना को लेकर हो या फिर जो है महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के गायबथान में गांव में वहां पर घटे आदिवासियों के साथ घटी घटना को लेकर हो। अब ये 2 घटना जो है झारखंड के संथाल परगना में जो है यह सोरेन सरकार की गले की फांस बनती जा रही है। और ख़ास करके अगर हम आदिवासी समाज की बात करें तो आदिवासी समाज के लोगों में जो है बेहद आक्रोशित देखा जा रहा है। और जो है आज की अगर हम बात करें तो आज जो है पाकुड़ जिले के केकेएम कॉलेज में साहेबगंज, गोड्डा, दुमका व पाकुड़ के स्टूडेंट यूनियन का एक विशेष बैठक बुलाई गई थी। बैठक में जो है सभी गांवों के ग्राम प्रधान भी शामिल हुए हैं, यहाँ तक कि कई मुखिया भी शामिल हुए हैं। मेरे साथ जो है बैठक का नेतृत्व कर रहे श्यामदेव हेम्ब्रम जी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सर सबसे पहले तो दादा ZTV भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह से हमारे छात्र का आवाज़ को और एक जन जन की आवाज़ को प्रमुखता से दिखाते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दादा आज जो पाकुड़ के केकेएम कॉलेज में बैठक बुलाई गई थी, चाहे हम दुमका ज़िले के स्टूडेंट यूनियन की बात करें या साहेबगंज या पाकुड़ या गोड्डा के सभी ज़िले के कॉलेज जितने भी है सभी छात्र यहाँ पर शामिल हुए हैं। बैठक का मूल उद्देश्य क्या था? देखिए, हम लोग साफ सी बात है, आज जो हमारे केकेएम कॉलेज पाकुड़ के छात्र संगठन, आदिवासी छात्र संगठन आज पूरे झारखंड प्रदेश का जो बैठक जो आहूत किया गया है, ये को लेकर के जो हमारे जो पूर्ववर्ती घटना घटी थी, आप चाहे वो गायबथान को लेकर के हमारे यहाँ जन आक्रोश महारैली, इसके बाद यहाँ से उसके पहले आपका 26 तारीख को रात के 27 को रैली होना था, 26 को घटना घटती है। उन्हीं को लेकर के हम लोगों ने कई दफ़ा सरकार को भी सचेत किया और हमने हमारे मुख्यमंत्री जी 18 अगस्त को आपका यही पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड के आपका गायबथान गांव के मैदान में भी आए। हम लोगों ने पूरा उम्मीद बनाए रखे थे कि भाई चलिए भाई दूर ही सही देर ही सही लेकिन दुरुस्त ज़रूर आएंगे सीएम साहब। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे पूरे प्रदेशों में अपने आप को आदिवासियों का हितैषी कहलाने वाले, ये आदिवासी के नाम पे अपने आप का राजनीतिक रोटियां सेकने वाले, वो जिस तरह से आज वहाँ पे आए तो हम लोगों को लगा कि आज आदिवासियों पर सही में सीधो कानू चांद भैरव फूलो जानो की धरती में आए हैं तो जरूर गायबथान के लोगों को और हमारे केकेएम कॉलेज पाकुड़ के ऊपर एक छात्र के ऊपर जो जिस तरह से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हो गया, उसमें 2 शब्द जरूर बोलेंगे इन लोगों को न्याय के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है, बताइए कि उनकी शब्द उतनी बड़ी सभा में उन्होंने अपना पार्टी टूट रही है, उसका पार्टी कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कौन तोड़ रहा है, क्या फोड़ रहा है,
सब कुछ बातें रखी, लेकिन दुर्भाग्य बताइए कि उन्होंने जिस तरह से हमारे आदिवासियों को आदिवासी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और आदिवासियों के ऊपर जमीन को हड़पने का और महिलाओं को पीटा गया, उसमें एक भी शब्द नहीं बोला। ये बहुत बड़ा हम लोग को चोट पहुंचा। और इसी को लेकर के आज हम लोगों ने पूरे झारखंड प्रदेश के मुखिया संगठन हो, मंझी संगठन हो, छात्र संगठन हो या सामाजिक संगठन हो या तमाम विभिन्न हमारे जो आदिवासी संगठन हैं, तमाम लोगों को हम लोगों ने आपका आदिवासी छात्र संगठन केकेएम कॉलेज पाकुड़ ने आज आहूत किया है। तो आज उसका हम लोग ने विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के मुखिया, देखिए देश में हमारा 3 देशों में आदिवासियों का मुख्यमंत्री है। आपका झारखंड में हमारा झारखंड का हेमंत सोरेन, आपका उड़ीसा में आदिवासी मुख्यमंत्री, आपका छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री, फिर हमारे जो पूरा भारत देश में सबसे उच्च पद में रखने वाला मतलब प्रथम नागरिक जिसको कहते हैं वो हमारे आदिवासी। और आज हमारे आदिवासी के ऊपर लाठीचार्ज होना, आदिवासियों को न्याय नहीं मिलना, आदिवासियों को ज़मीन छीना जाना, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए आज हम लोगों ने आज एक सबका बैठक रखी है। और हम लोगों को बहुत जल्दी ही इसके हमने तो उस दिन भी कहा था कि भाई अगर हेमंत सोरेन आज अगर यदि हमारे छात्रों के लिए न्याय के लिए एक भी शब्द अगर नहीं बोलता है तो फिर हमारे पूरे झारखंड में आर्थिक नाकाबंदी का आज हम लोग निर्णय लेने जा रहे हैं और उसका जिम्मेदारी हमारे राज्य सरकार हेमंत सोरेन होंगे। देखिए हम लोग इसी लेकर के आज भी उनको बहुत मौका दिया। हमने तो एक जाति के लिए आधार पे, हम लोग एक जात के आधार पे अपने समाज के तहत उनको अपने आप को समझा, लेकिन उन्होंने हेमंत सोरेन ने कभी हमारे आदिवासियों को और हमारे आदिवासी छात्र को अपना नहीं समझा। इसीलिए आज हम लोग को मजबूर होकर के बड़ा कदम लेने का समय आ चुका है। लेकिन दादा इसमें से समझा जा सकता है कि आप जैसे चर्चा किए हैं कि भारत के 3 राज्यों के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रपति जो है वो भी आदिवासी है। लेकिन आदिवासियों के साथ इस प्रकार का अत्याचार होना और ख़ास करके झारखंड में, अगर झारखंड राज्य की कभी भी हम लोग चर्चा करते हैं तो राज्य का चर्चा होने से पहले यहाँ के आदिवासियों की चर्चा होती है, क्योंकि झारखंड आदिवासियों का राज्य सबसे बड़ा राज्य कहलाता है और यहाँ के मूल संस्कृति जो है वो आदिवासी रीति रिवाज से जुड़ता है। लेकिन दादा जिस प्रकार आदिवासियों की अस्तित्व को मिटाने के लिए यहाँ के लोग जिस प्रकार उतारू हैं, इससे क्या समझा जा सकता है? एक तरफ सरकार जो है अपना मुंह बंद करके रखी हुई है, दूसरी तरफ जो है लगातार, चाहे हम केकेएम कॉलेज की बात करें या फिर जो है गायवथान की बात करें, जो बांग्लादेशी घुसपैठ हैं वो घुस करके आदिवासियों के ऊपर इस प्रकार अत्याचार कर रहा है। इससे मूल शब्दों की अगर हम बात करें तो इससे क्या समझा जाए? क्या सोरेन सरकार आदिवासियों को अस्तित्व को मिटाने के लिए उतारू है? देखिए इसमें कहीं बोलने से पे कहीं खरोज नहीं है। जो सोरेन सरकार ने जिस उद्देश्य से, उन्होंने जिस तरह से अपने आप को आदिवासियत को वोट बैंक की राजनीति इन्होंने कर रहा है और इस आधार से अपने आदिवासियत को ख़त्म करने के कगार में रख रहे हैं। आज अगर यदि यहाँ पे रिजर्वेशन आदिवासी अगर हेमंत सोरेन नहीं होता तो क्या आज रिजर्वेशन सीट बरहट से वो विधायक बनते? आज क्या जितने भी हमारे 28 पूरा 81 में 28 हमारे आपका विधानसभा का रिजर्व सीट है, जहाँ भी होंगे चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, सिर्फ वहाँ कौन खड़े होते? तो वहाँ से आदिवासी ही खड़े होंगे, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे जेएमएम का हो, चाहे कांग्रेस का, आदिवासी थे। दुख इस बात की लगती है हम लोगों को, नहीं हमारी जो सरकार, जिस लोगों ने, जिस मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेशों में करा है कि मैं एक आदिवासी का बेटा हूँ, मैं गुरुजी का बेटा हूँ, मैं आदिवासी का हितैषी हूँ या आदिवासी हूँ मैं, इसीलिए उनके ऊपर भी कई ईडी कई लोग कई चीज़ें हुई, उन्होंने कई 5 महीने तक जेल भी गए। तो उन वक्त तो उन्होंने पूरा रोना रोया, उसका वाइफ धर्मपत्नी ने पूरा सभाओं में उन्होंने रोई कि मेरा पति जो है आदिवासी है इसीलिए उसको पड़ित किया जा रहा है, इसीलिए उसको जेल भेजा जा रहा है, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मेरा कहने से सीधी सी बात है कि क्या फिर सिर्फ हमने तो बार बार कहा कि कभी शिबू सोरेन परिवार ही आदिवासी है क्या? जबकि हमारा झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है और पूरे भारत में सबसे अगर प्रथम नागरिक होता है वो आदिवासी ही है। ये भी उनको समझना चाहिए। और झारखंड भी पहले अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो आदिवासी का प्रथम तक आपका झारखंड का प्रथम नागरिक है। और आज यदि इस तरह का उसके ऊपर अत्याचार, उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जाए, ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या कहा जाए। इसलिए हम कहते हैं कि हेमंत सोरेन ने सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के ऊपर उन्होंने राजनीति का रोटी सेका है। आदिवासियों को हितैषी नहीं है, वो आदिवासियों को बचाने के लिए काम नहीं करते, ना आदिवासियों को जमीन को बचाने के लिए। सिर्फ उनको आदिवासियों के ऊपर लाठीचार्ज करवाना जानता है, सिर्फ उनका आदिवासियों को जमीन लुटवाने का काम जानता है। इतने ही उनका शब्द है। और उसके बाद बाकी जो बाहरी लोगों को जो संख्या बढ़ा रहे हैं उन लोगों ने, जो जिसको हम लोगों ने बांग्लादेशी रूप दिया है या और स्टेट से आए हुए जो घुसपैठिया लोग को उन्होंने बढ़ाया, इन लोगों को अपना वोट बैंक बढ़ाने का काम करे। लेकिन हेमंत सोरेन को ये नहीं पता कि जिस दिन अगर कांग्रेस और आपका जेएमएम का गठबंधन टूट जाएगा तो उस दिन उसका जो बाहरी लोग वोट बैंक का राजनीति अपने आप को समझ रहा ना, उस दिन सिर्फ उसके पीछे आदिवासी अगर नज़र आएगा, नहीं तो कोई नहीं नज़र आएगा। ये साफ है। आज उनके साथ गठबंधन तो न तो इस बार इसका आपका
2024 वाला इलेक्शन में वो गठबंधन तोड़ के दिखा दे तो उसको पता चल जाएगा मेरा राजनीतिक कितना क्षमता है और मेरा वोट बैंक कितना है, हमें वोट मेरे साथ कौन खड़ा रहता है और उनके साथ कौन खड़ा रहता है, तब पता चलेगा। तो इसी लेकर के आज हम लोगों ने बैठक किया कि हमने सरकार को मौका दिया, उन्होंने तो हम लोग को मौका नहीं दिया, हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया। लेकिन हम लोग तो पर भी हमें एक छात्र होने के नाते, एक शिक्षित वर्ग होने के नाते हमने सरकार को एक अवसर दिया था, लेकिन अब उसका अवसर खत्म हो चुका है। अब छात्र और संगठन, छात्र और मंझी परगना का चलेगा, सामाजिक आदिवासी सामाजिक संगठन का अब लड़ाई शुरू हो चुका है। जिस तरह से हमारे सीधो कानून ने भी अचानक इतना बड़ा आंदोलन शुरुआत नहीं किया था, चांद भैरव फूलो झानो ने इतना बड़ा आंदोलन शुरू नहीं किया था, उन लोगों ने भी कई अत्याचारों को देखा था। उनमें से बीच में से ही हमारे दलाल लोग हुआ करते थे। जिस तरह से अभी हमारे आपका उसका दरमियान देखेंगे, अब तो केनाराम बेचाराम भगत जिसको जो दलाली करता था आपका अंग्रेजों के बीच से, जो महाजनों का प्रथा चलता था, तो उस टाइम हमारे लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुआ करता था, उसके ऊपर ज़मीन छीना जाता, उसके जो लगान लिया जाता, गलत वसूली किया जाता था, उन लोगों ने बहुत दिनों तक बर्दाश्त किया। और हम लोगों ने भी आज हमारे मुख्यमंत्री के प्रति हम लोगों ने बहुत दिन तक विश्वास रखा। अब हमारा विश्वास टूट चुका है और हम लोग आंदोलन करने के लिए आगे बढ़ने के कगार में हैं। लेकिन दादा, सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से केकेएम कॉलेज में स्टूडेंट के साथ जो है बर्बरतापूर्वक जो लाठीचार्ज हुआ, इसके अलावा अगर हम गायबथान की बात करें तो वहाँ के आदिवासियों के साथ जिस प्रकार से अत्याचार हुआ, एक सवाल खड़ा हो रहा था कि मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, या मुख्यमंत्री के कोई भी लोग नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जो है मुख्यमंत्री का दौरा भी गायबथान हुआ, तो क्या उन पीड़ित परिवारों से मुख्यमंत्री जी मिले, उन पीड़ित परिवारों को क्या न्याय मिला? देखिए ना, गायबथान के पीड़ित परिवार को न्याय मिला, ना उनसे मिला, ना केकेएम कॉलेज पाकुड़ के छात्र से उन लोगों ने मिला। उनका कोई लोगों भी लोग जो आए थे, उन लोगों से हमने उनको लोगों को कहा था कि भाई आप जो इतना बड़ी घटना घटी, आपने सरकार में, आदिवासियों की सरकार रही, उन्हें जो हमारे जो पूर्व विधायक या पूर्व मंत्री रह चुके बरहेट से हेमलाल जी ने भी बहुत बड़ा डिंग हागा कि मैंने हम आदिवासी कहते हैं, आपको खाना देंगे, पीना देंगे, बहुत तरह की बातें की, लेकिन आपको न्याय नहीं दिलाएंगे। आप बताइए ये अब संभव क्या है? उन्होंने क्या कहा, हेमलाल जी ने उसमें जो प्रतिनिधित्व कर रहा था यहाँ पे सरकार के तरफ से, अपने आप को बोलता कि मैं स्वयं सीएम बोल रहा हूँ, तो मेरा कहना था कि अगर ऐसे कि हेमलाल जी का इतना बड़ा वक्तव्य था, इतना बड़ा पुराना नेता रहे, बुजुर्ग नेता रहे, आज उनको तो आदिवासियों को न्याय दिलाना चाहिए। हमने तो उस दिन भी कहा था कि आज हमारे जितने भी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई है, उन लोगों से पूछे कि उन लोगों को किसके आज तक उन लोग जितना एज हुआ होगा, जब से वोट देने सीखा है, उस दिन से उसको जेएमएम को वोट दिया है। उस दिन से उन लोगों जिसके ऊपर अत्याचार, और सिर्फ गायबथान और आपका एक मसला नहीं है भाई, यहाँ का पूरे झारखंड प्रदेश में आपका आदिवासी का स्थिति क्या है, ये सारे लोग वाकिफ हैं। उनके आपका विधानसभा क्षेत्र बरहेट में जाइए कि कई घटनाओं के कई टुकड़े 50-100 टुकड़े करके बोरा में भरा जा रहा है। सिर्फ केकेएम कॉलेज पाकुड़ और आपका गायबथान का मसला, सब जगह पे आदिवासियों का के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है, उसके ज़मीन को किस तरह से छीना जा रहा है, उनका ज़मीन को किस तरह से हस्तांतरण किया जा रहा है, कि यहाँ के लोगों को इस तरह पलायन किया जा रहा है, ये चीज़ आपको आदिवासी के ऊपर ही हो रहा है। और अगर आज आदिवासी के सरकार, अपने आप को हितैषी कहलाने वाले सरकार, आज आदिवासी का नेता अबुआ दिसम में अबुआ राज का शब्द बोलने वाला, आज अबुआ दिसम में अबुआ राज का स्थापना, अबुआ दिसम में अबुआ आदिवासी को न्याय कहाँ दिला पा रहे भाई? ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या कहेंगे आप? उनको तो जाकर के वहाँ 2 मिनट मिल लेना चाहिए था। वहाँ पे उस मैदान में जो किए थे, वहाँ से पाकुड़ कितने किलोमीटर थे? 20 से 25 किलोमीटर आपका केकेएम कॉलेज पाकुड़ थे। यहाँ पे आकर के लड़कों लोग से मिल लेते कि बाबू आपके ऊपर जो घटना घटी, आपके ऊपर जो लाठीचार्ज किए गए हैं, उन लोगों को हम या तुरंत हम उनको को बर्खास्त करते हैं या उनको हम लाइन हाजिर करते हैं, ये भी शब्द तो बोलता। लेकिन आज तक बोला क्यों? कहाँ? उन्होंने तो जब अपने ऊपर जब कानून का डंडा चला, तब उसको आदिवासियत का नाम आया। जब दूसरे के ऊपर लाठी चला तो उसको आदिवासियत भूल गया। यही तो जमस्वरण का करनी और कथनी में अंतर है। लेकिन दादा, सवाल ये उठता है कि केकेएम कॉलेज के स्टूडेंट के साथ ना ही सरकार में रहे जनप्रतिनिधि या पक्ष खड़ा है और ना ही विपक्ष खड़ा है, लेकिन श्यामदेव हमरम खड़ा है, क्यों? देखिए, हम लोगों ने तो कहा कि मैं कि ना कोई पार्टी करता ना पॉलिटिक्स में, मेरे एक ही सिद्धांत है भाई, जात बचेगा और ज़मीन जिस दिन बचेगा तब जाकर के आप कोई पार्टी और पॉलिटिक्स कर सकते हैं, अन्यथा ना कहीं आपके लिए जगह नहीं है। आप बताइए, हमारा जो बहुलता है, आदिवासियों का जो संख्या बल है, आदिवासी ही अगर विलुप्त हो जाएंगे तो हम भाई श्यामदेव क्या करेंगे अकेले? एक चना भाड़ को फोड़ सकता है क्या? तो इसीलिए हम, मेरा प्राथमिकता पहले कि मैं आज़ाद, आदिवासियत जिंदा है तो श्यामदेव जिंदा है, आदिवासियत का जमीन जिंदा है तो श्यामदेव है, अन्यथा कहीं नहीं।
और इन लोगों ने हमारे के साथ यही कहा कि भाई आदिवासी कुछ भी करे, आदिवासी का ज़मीन कोई भी ले ले, आदिवासी किसी का लाठी खा ले, कोई मतलब है, हमको वोट से मतलब है, इतने तो है। और एक चीज़ है कि भाई हमारे जो सिंपैथी जो जुड़ा हुआ है जो तीर धनुष के साथ या किसी के साथ भी कहीं में, तो ये हमारे ये हम लोग राजनीति करना नहीं, हम लोग सिर्फ जात हर दूसरे कौम के अगर लोगों को देखेंगे और भी हमारे जो बड़े आदिवासी के एससी है, जनरल है, ओबीसी है, परवट, उन लोगों ने आज देखिए तो अब दुमका में महारैली हो रहा है ओबीसी लोगों का, उन लोगों ने वे कई पार्टियों से बिलोंग करता है, उन लोगों ने कई पार्टी का झंडा ढोते, लेकिन उन लोग आज ओबीसी के लिए अपने जात के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं ना भाई सब लोग मिल करके, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं? तो हम इसीलिए पहले प्राथमिकता होता है कि भाई हमारा जात है, आदिवासियत है, तब जा करके कोई पार्टी या पॉलिटिक्स या कोई ये है। इसीलिए हमारा पहले प्राथमिकता है, मेरा अगर जात बचा, मेरा ज़मीन बचा, तब ही श्यामदेव बचा, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। लेकिन इसमें से दादा मेरा अंतिम सवाल है कि आप कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों के साथ जो केकेएम कॉलेज में जो घटना घटा या गाय बथान में जो घटना घटा, यहाँ के लोगों के साथ सरकार खड़ा नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री के दौरा होने से पहले हेमलाल मुर्मू जो केंद्रीय प्रवक्ता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि जो है गाय बथान के जो पीड़ित परिवार है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो क्या कल ये भी तो वो कह सकते हैं कि उन लोगों के लिए श्यामदेव हेम्ब्रम खड़ा है तो वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है? देखिए, कहने वाला उन लोग को तो मैंने तो कहता हूँ, वो लोग राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं, उसको किसी के ऊपर भी ब्लेम लगा सकते हैं, किसी को। तो क्या मैं और लोग जो काम करता है क्या उसको मैं जेएमएम का सी टीम कहूँ? कोई और पार्टी का, कांग्रेस का कोई है तो उसको मैं डी टीम कहूँ? ये तो उनका उन लोग का राजनीतिक भाषा, उसको मैं कतई उस चीज़ को मैं ध्यान नहीं देता हूँ। मेरा समाज कैसे बचेगा, मेरा जात कैसे बचेगा, मेरा ज़मीन कैसे बचेगा, मैं इसके उन लोगों का बातों में क्या है दम है, वो आप लोग भली बात नहीं जानते। उन लोगों ने क्या शब्द यूज करता है और किस लिए यूज करता है, वो आप लोग से बड़ा कोई जानकार नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं मीडिया से कोई जानकार अगर है दुनिया में तो प्राथमिकता मीडिया वालों को मिलता है। इसीलिए उसकी बातों में हम लोग आकर के अपने आप को कहीं इधर उधर भेजना नहीं, हम लोग को एकजुटता के साथ, आदिवासियों के साथ अपने आप को खड़ा रखना है, यही के लेकर हमारा लड़ाई ना। किसी को कोई बोले कुछ बोले, हेमलाल जी क्या बोलेंगे, उन्होंने कौन सा दूध का धोया हुआ है? उनको तो पूछिए पहले कि भैया आपने जब गया, आपको जब जेएमएम टिकट नहीं दिया था, आप किसका आश्रय पे चले गए थे? कौन सा भगवा पहने थे? आप कौन सा झंडा ढो रहे थे? कभी तो आपने जात का तो बात नहीं किया। आप आज अगर हेमलाल मुर्मू आज आदिवासी है तब वो ना बरहेट का विधायक बना था जी, या मंत्री तक बना था, स्वास्थ्य मंत्री तक बना था। आज जो कोई भी चीज़ से अगर बोरियो और लिट्टी पड़ा से उन्होंने दावेदारी ठोक रहा है, तो क्यों ठोक रहा है? उसको तो अगर इतना ही नहीं तो गर्व था और उतना ही उसको गुरूर था, तो जा करके जनरल सीट से लड़के देखे ना, चाहे सारठ से लड़े, जरमुंडी से लड़े, बगल में पोड़ोहार से लड़े, गोड्डा से लड़े, क्यों नहीं लड़ रहा? तो अपना पैतृक जिला आपका गोड्डा से लड़े ना, तब उसको समझ में आएगा कि मतलब जात और का समाज क्या होता है। आज जिस रिजर्वेशन के बदौलत वो कूद रहा है, एक आदिवासी है, आदिवासियों के कारण उसको आज रिजर्वेशन का टिकट को पार्टी देता है। उतना अगर रहता तो उसको जनरल सीट से गोड्डा से लड़के दिखाए ना, हमको बताएंगे ना कि अगर पहले आदिवासी है कि या पार्टी है, तब समझ में आएगा कि आदिवासी बड़ा है, अपना बरादरी बड़ा है या पार्टी बड़ा है, तब उनको समझ में आएगा। दादा, जिस प्रकार श्यामदेव हेम्ब्रम के नेतृत्व में संथाल समाज जो है संथाल परगना में उलगुलान करने की तैयारी कर रहा है, सामने अभी विधानसभा चुनाव है, क्या सरकार के जनप्रतिनिधि या सरकार आप लोगों को अगर न्याय नहीं दिला पाएगा तो क्या सरकार को विधानसभा चुनाव से पहले संथाल से बड़ा झटका लग सकता है? देखिए, यहाँ पे हमारा जो झटका क्या लगेगा नहीं लगेगा वो तो समय बताएगा। हमारा काम करके है कि भाई हमें अपना छात्र को, अपना एक आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार को न्याय दिलाना। किनको क्या मिलने वाला नहीं मिलने वाला वो तो उस टाइम वक्त बताएगा, लेकिन मेरा एक ही प्राथमिकता पहले आदिवासी को बचाना, आदिवासी को हो रहे अत्याचार को रोकना है, आदिवासी को हो रहे अत्याचार करने वालों को जेल में डालना है। हमने तो कहा सिर्फ यहाँ गैबथान और केकेएम कॉलेज का बात नहीं, पूरे झारखंड में आप देखेंगे तो कई दिन आपका बरहेट का मैंने जिक्र ही किया, और कई आपका बोरियो में भी कई घटना घटी, साहबगंज में भी 3 पहाड़ में कई घटना घटी, आपका एक बहुत जगह दुमका में बहुत घटना घटी। आज तक किसी को न्याय मिला क्या? हमने तो तभी भी कहा रहा था कि भाई जिस तरह से अंकिता कुमारी का आपका जो दुमका में घटना घटी, पेट्रोल कांड का घटना घटा, वो लोग देखे ना भाई, उस समाज के लोग, चाहे वो कोई भी पार्टी से था, वो कांग्रेस था, बीजेपी था, जेएमएम था या कोई आरजेडी से किसी भी था, लेकिन उस बच्ची के अपना समाज के बेटी के लिए खड़ा हुआ कि नहीं, उनको न्याय दिलाने, उसको जेल डलवाने का काम किया कि नहीं किया? लेकिन आज हमारे समाज के लोग, आज हमारे समाज के नेता लोग कहाँ चले गए? आज हमारे समाज के अगुवा वाले लोग कहाँ चले गए जो अपना बेटी और अपना बेटा के लिए एक शब्द बोलने से कतरा रहे हैं? आज अपना आदिवासियों का ज़मीन छीना रहे, उनके लिए बोलने से कतरा रहे हैं।
आज जब कोई बाहर से कोई मंत्री आ जाता है तो आपको शर्म लग जाता है। आप तो अपने से अपना दरवाज़ा खोल के रखते भाई। आप अगर अपने आदमी को, यहाँ के लोगों को न्याय दिलाते हैं, हम नहीं बोलते भाई सिर्फ आदिवासी को न्याय, आप यहाँ के झारखंड के एक एक आम जन के आप सरकार के मालिक हैं आप। लेकिन आप जिस आपके तहत आप यहाँ पे आप मुख्यमंत्री बने हैं, जिस कुर्सी के तहत आप मुख्यमंत्री बने, तो उसका तो इज्जत रखिए। हमने तो यही कह रहा है, कहाँ बोल रहे हैं उनको भाई किसी को, जो जिसको नहीं जांच पूर्ण, अब जो SIT का गठित कीजिए, CBI लगाइए, आप ED लगाइए, कोई भी चीज़ अपना जितना तंत्र है सबसे सी जांच करवा लीजिए। जिस दिन दूध और दूध पानी होगा उसी दिन उसको न्याय दिलाइए ना। लेकिन आपको तो बोलने से डर लग रहा है ना। आदिवासी के ऊपर एक भी आदिवासी को बता देना तो उस आदिवासी को आज तक न्याय मिला हो। एक भी आदिवासी, इतना एक घटना नहीं, आपको लगता है संथाल परमाण करीब 5 से 10 हज़ार घटना ऐसे घटे, 5 से 100 से अधिक घटना घटी है इस सरकार में। उसके पहले तो करो कितना हुआ है। आज तक किसी को न्याय मिला? किसी को नहीं मिला। यही चीज़ तो बोलते हैं वो लोग, जब अपने को अपने गर्दन पर कोई कानून का तलवार को लटकता है तो आदिवासियत नाम आता है। लेकिन दूसरे को छात्र के ऊपर लाठी चार्ज हो या आदिवासी के बेटियों के ऊपर लाठी चले तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। यही तो हम लोग क्या कर रहे हैं। और इसीलिए आज हम लोग उसका तैयारी में, अब हम लोग का सीधो कह रहे चांद भैरव फूलो झानो का नेतृत्व, जिस तरह से अंग्रेजों के प्रति हुल का आगाज़ किया था, आज हम लोग हुल का आगाज़ करने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को बताएं हैं कि आखिर जो है 2024 चुनाव से पहले आखिर संथाल परगना में इतना आदिवासी जो है उग्र क्यों हो रहे हैं। चलिए आपको हम बताते हैं कि अगर हम पाकुड़ जिले के गायबथान में घटी आदिवासियों के साथ घटना व जो है KKM कॉलेज में स्टूडेंट के साथ हुई क्रूरता को लेकर अगर बात किया जाए तो अब उसको लेकर जो है संथाल परगना में ये मामला जो है जंगल में लगी आग की तरह सुलग रहा है और आदिवासी जो है सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए गोलबंद हो रहे हैं। इन लोग का एक मुख्य मांग है कि संथाल परगना में जिस प्रकार से आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार पर जो है प्रतिबंध लगे, साथ ही साथ जो है जिस प्रकार आदिवासियों की ज़मीन धड़ल्ले से जो है खरीद बिक्री हो रहा है, जो गैर आदिवासी लोग हड़प रहे हैं उस पर भी अंकुश लगे ताकि आदिवासियों का मूल संस्कृति जो है वो जिंदा रहे। अब ऐसे में देखने वाली बात होती है, क्या चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा इन आदिवासियों को न्याय दिलाने में सक्षम साबित होता है या फिर आदिवासी जो है गोलबंद होकर के आंदोलन के रूपरेखा तैयार करने में सक्षम साबित होते हैं। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, पाकुड़।